प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पहले ऑडियो वीडियो क्लिप में देखा था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जीवनी और पौन रोधिका के 3 पद्यांश का भावार्थ आपको ऑनलाइन भेज दिया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा और उसका नोट्स भी तैयार किया। ये सारी प्रक्रिया आपके बोर्ड पर एग्जाम को देखते हुए की जा रही है। अब मैं चलता हूं अगले पद्यांश और 4 पे। राधिका जी ने जब पवन को दूत के रूप में भेजा, उसे समझाया कि मार्ग में तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जाना कहां पर, जाना कैसे है। चौथे पद्यांश में राधिका जी पवन रूपी दूत को समझाते हुए कह रही हैं कि जब तुम मेरे भवन को छोड़ करके आगे बढ़ोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा। ज्यों ही मेरा भवन तक तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा व सुकृत कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, कभी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। हे पवन, जब तुम हमारे विरह दुख का संदेश लेकर के कृष्ण के पास जा रही होगी, हमारे प्रीतम के पास जा रही होगी, मार्ग में सुंदर सुंदर वृक्ष जंगल को छोड़ के तुम आगे बढ़ोगी, तो जो ही मेरा भवन तक तू अल्प आगे बढ़ेगी। जब तुम मेरे भवन को छोड़ करके, मेरे घर को छोड़ करके जब तुम आगे बढ़ोगी, कुछ दूर आगे जाने के बाद वृंदावन के जंगलों को जब तुमने पार किया होगा, देखा होगा, जब तुम कुछ और आगे बढ़ोगी तो जो ही मेरा भवन तक, जब तुम मेरा भवन को छोड़ करके कुछ आगे बढ़ोगी तो शोभा व सुकृत कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। शोभा, सुंदर सुंदर लता पात्र से युक्त पुष्पों के समूह का जंगल तुम्हें प्राप्त मिलेगा। सुंदर सुंदर लता पात्र होंगे, पुष्पों का समूह होगा, पुष्पों के झुरमुट होंगे। उन जंगलों को देख करके, उन वृक्षों को देख करके, लता पात को देख करके प्यारी छाया सुखद मधुर स्वर से मोह लेंगे तुझे वे। वो सारे वृक्ष, सारे पुष्प, सभी लता पात्र अपनी शीतलता से, अपनी छाया से तुम्हें मंत्रमुग्ध कर लेंगे, परंतु तुम मेरे दुख का ध्यान रखते हुए, मेरी बात को स्मरण करते हुए वहां विश्राम मत करना, आगे बढ़ चलना, किसी के पास जाना। परंतु जब तुम कुछ और आगे बढ़ोगी, 5वें पद्यांश को ध्यान से देखिए। थोड़ा आगे सस रव का धम सा पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बरदुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आ जाना इस विपिन से मुहे मान न होना। मुहे मान होता मंत्र मुग्ध होना। हे पवन, जब तुम लता कुंजों के मार्ग को छोड़ करके, जंगलों को छोड़ करके आगे बढ़ोगी, तो कुछ दूर आगे जाने के बाद सरसराव का धाम सा पुष्प वाला, सुंदर सुंदर रसीले फलों से युक्त वृक्षों का तुम्हें झुरमुट मिलेगा, जंगल मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम और सुंदर सुंदर विशाल का वृक्ष अपने फलों को, रसीले फलों को लेकर के तुम्हारे मार्ग में तुम्हारी प्रतीक्षा होंगे। परंतु तुम उसे जब आप आगे पार करोगे, जब उससे आगे जाओगी, तो एक और दृश्य मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन। वृंदा होता माने, वृंदा मीन्स तुलसी का जंगल, वृंदा शब्द आया है, वृंदा यानी तुलसी का जंगल। मथुरा में आपको तुलसी के जंगल ही मिलेंगे। जब मथुरा कभी गए होंगे तो वृंदा विपिन आप देखा होगा। कह रहे कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, सुंदर तुलसी का जंगल, विशाल का जंगल जो मन को प्रिय लगने वाला होगा, तुम्हें मार्ग में दिखाई पड़ेगा। परंतु हे पवन रूपी दूत, तुम उस जंगल की, उस तुलसी के जंगलों को देख करके मंत्रमुग्ध मत होना। श्री कृष्ण के पास जाते समय और वहां से संदेश लेकर के आते समय इन प्रकृति के सुंदर रूप का त्याग करते हुए तुम आते जाते मंत्रमुग्ध मत होना। इसके बाद कुछ करना। आगे 6 पद्यांश, पद्यांश देखिए आप, इंपॉर्टेंट है खासतौर पे बोर्ड एग्जाम के लिए। जाते जाते लास्ट में आएंगे तो क्या बनाना,
इस यह पद्यांश 6, 7 और 8 खासतौर पर छठा पद्यांश और सातवां पद्यांश ये बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, क्लांत में मतलब दुखी, क्लांत दुखी। आपको एक बात बता दूं, जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्राणी किसी भी अवस्था में किसी कारण से वह दुखी होता है तो उसके मन में स्वतः परोपकार के भाव जागृत हो जाते हैं। तब वो ईश्वर, धर्म और परहित की बातों को मानता है। उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है कि हमारा दुख दूर। तो पवन रूपी दूत को समझाते हुए राधिका जी ने क्या कहा, इस पद्यांश देखिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, हे पवन रूपी दूत, जब तुम हमारे दुख के संदेश को लेकर के वृंदावन के जंगलों को पार करती हुई जब तुम मार्ग में आगे जाओगी, तो जाते जाते तुम्हारे मार्ग में यदि कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो वहां रुकना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात होना। दुख किस बात का? तपती हुई गर्मी की व्याकुलता का दुख, तपन का दुख। उस तपती हुई गर्मी से व्याकुल प्राणी जो शीतलता का प्रयास कर रहा हो, शीतलता पाने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो तुम उसके पास जाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना। तुम उसके पास जाकर के धीरे धीरे अपने शीतल प्रवाह से उसके अंगों को स्पर्श करना, असद गंधों से समित उसे हस्तों सा बनाना, अपने अंदर समेटे हुए पुष्पों के सुगंध और शीतलता को उसके ऊपर छोड़ करके उस परिश्रमी व्यक्ति के मन के दुख को दूर करते हुए तब तुम आगे बढ़ना। आगे और ध्यान देंगे आप। सातवें पद्यांश में क्या कहा इन्होंने, एक बहुत सुंदर बात कही राधिका जी ने। एक नारी, एक स्त्री जब विरह दुख से दुखी होती है तो उसे समाज की स्त्रियों का दुख दिखाई पड़ने लगता है। अगर वो सुखी है तो उसे केवल अपना सुख दिखाई पड़ता है, परंतु अगर वो दुखी है किन्हीं कारणवश और खासतौर पति विरह में दुखी है तो निश्चित तौर पर उसे परोपकार की बात उसके मन में आती है। ये प्रकृति की देन है। लज्जाशीला पथिक महिला कहीं जो दृष्टि में आए, बड़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि में आए तो होने देना विकृत वासना तोन सुंदरी को, जो थोड़ी सी समित हुआ हो गोदले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। मलानता माने होता कष्ट, दुख। हे पवन रूपी दूत, जब तुम मार्ग में और भी आगे बढ़ोगी तो एक लज्जाशील स्त्री जो घूंघट की आड़ में तपती हुई गर्मी की तपन को सहती हुई जंगल के मार्ग पर अकेले आगे बढ़ रही हो तो उस समय तुम उसके पास जाना, होने देना विकृत वासना तो सुंदरी को। तुम उस सुंदरी के, उस स्त्री के जो घूंघट की आड़ में अपने आप को ढके हुए तपन की, गर्मी की तपन को बर्दाश्त करती हुई आगे बढ़ रही है, तो तुम उसके पास जाना और उसे अपनी आगोश में लेकर के, थोड़ी समित हो जो गो से हाथ में खोना। यदि वह विश्राम करना चाहती है तो उसके विश्राम स्थल पर जाकर के उसे अपनी शीतल आगोश की गोद में लेकर के, अपने पास लेकर के उसके अंगों को स्पर्श करती हुई उसके मुरझाए हुए मुखमंडल के तेज को वापस देना, उसके कष्टों को दूर करते हुए तब तुम आगे बढ़ना। आठवां पद्यांश। राधिका जी बार बार पवन को इस बात का निर्देश दे रही हैं, ये समझा रही हैं कि हे पवन, हर कदम कदम पर, हर पग पग पर तुम्हें जो है कुछ न कुछ नया करना है, और वो भी परहित के भावनाओं से ग्रसित। एक चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, और दूसरों को कष्ट देने से, दूसरों को कष्ट देने के अलावा देने पर कोई अधर्म नहीं। यदि आप परहित की बात करते हैं, परोपकार करते हैं तो धर्म की बात करते हैं। अब पर पीड़ा, औरों को दुख देते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं, कोई धर्म। राधिका जी यहाँ उस पवन रूपी काल्पनिक दूत को, जो कल्पना के द्वारा बनाया गया है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पवन रूपी दूत का, पवन रूपी दूत एक मानव मन की के कल्पना है, कवि का चिंतन है कि राधिका जी ने ऐसा कहा होगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं है।
ऐसा कहा होगा। 8वां पद्यांश देखिए ध्यान से। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यथा कोई जरद यदि हो व्योम में तो उसे लाभ, खाद और सुकृत करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना माने भूतांगना यानी कि मिट्टी से सने हुए अंगों वाली, मिट्टी से सने हुए अंगों वाली। राज का जो समझाया, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए है पूर्ण रूपी दूत। जब तुम और आगे बढ़ोगे, खेतों में काम करते परिश्रमी मनुष्य की बालिका जो मिट्टी से जो तपन मिट्टी के धूल को अपने ऊपर समेटे हुए तपती हुई गर्मी की तपन को सहती हुई यदि खेतों में काम करती हुई दिखाई पड़ जाए, तो उसके पास जाकर के उसके गर्मी की तपन को दूर करना। और यदि कोई बादल जो आकाश में जा रहा हो, उसे अपने वायु के प्रवाह से, वायु के वेग से रोक करके उस तपती हुई गर्मी के तपन से मिट्टी में सने हुए अंगों वाली उस बालिका को, परिश्रमी बालिका को सुख देते हुए तब तुम आगे बढ़ने का प्रयास करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चित तौर पे हमारा संदेश, हमारा कार्य सफल होगा। बच्चों, इन पद्यांशों को आप ध्यान से करके नोट्स की कॉपी में तैयार कीजिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। अगले पैराग्राफ में